हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के पहला अध्याय जिसका नाम है बातचीत और जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों इसके 28 ऐसे ऑब्जेक्टिव के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों टाइम नहीं गवाते हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है एकांकी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कहानी, और तीसरा ऑप्शन है यात्रा संस्मरण, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ललित निबंध। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ललित निबंध। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रसाद युग, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों भारतेंदु युग, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों द्विवेदी युग, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों स्वातंत्र्योत्तर युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु युग। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन से। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। दोस्तों पहला ऑप्शन है विद्वत्तापूर्ण बात करना, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों तर्कपूर्ण बात करना, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों भीड़ से बात करना, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है तर्क, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों जिज्ञासा, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आत्मीयता, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों प्रभावपूर्ण भाषा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आत्मीयता। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 जून 1844 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों संयोगिता स्वयंवर रचना है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है अलकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों श्रीनिवास दास की, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनिवास दास जी की। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों स्वजान एक सुजान, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों शुद्रभाव का अभाव, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों परीक्षा गुरु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। लेकिन ये जो है तीनों दोस्तों, ये जो तीनों हैं नूतन ब्रह्मचारी, स्वजान एक सुजान, और सद्भाव का अभाव, ये तीनों ही इसका लेखक मतलब ये जो लिखे हैं वो है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है रेल का खेल, रेल का विकट का खेल, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कछुआ धर्म, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों रेणुका, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों प्रचार विद्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेल का विकट खेल। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रताप, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कर्मवीर, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हिंदी प्रदीप, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ज्योत्सना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बातचीत किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आलोचना, और दूसरा ऑप्शन है गीत, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों शोध, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निबंध, क्योंकि बातचीत एक निबंध है, ललित निबंध है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका ऑप्शन फ्राइडे के, दूसरा है दोस्तों संडे के, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों एडिसन के, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों स्टील के। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्राइडे के। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्योंकि दोस्तों बातचीत के लेखक जी हमारे हैं बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए सुन देख लेते हैं
13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों बातचीत की शैली, दूसरा है भाषण की शैली, तीसरा है दोस्तों संवाद की शैली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बातचीत की शैली, यानी बातचीत की शैली जो है दोस्तों वही बताए थे। तो चलिए सुन देख लेते हैं। भट्टे जी को किसने अंग्रेजी साहित्य को एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद दुर्वे जी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है दोस्तों रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। चलिए सुन देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मथुरा उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, रहते थे वहां पे। चलो सुन देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। पहला ऑप्शन दोस्तों आर्यवर्त और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हुकार और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हिंदी प्रदीप और चौथा ऑप्शन है दोस्तों पंजाब केसरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी प्रदीप। चलिए सुन देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1877 ईस्वी और दूसरा है 1888 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1890 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1894 ईस्वी। दोस्तों पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। पहला है दोस्तों पद्मावती, दूसरा है दोस्तों वैनी संघार, तीसरा है मेघदूतम, चौथा ऑप्शन दोस्तों मेघनाथ वध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघदूतम। तो चलिए उसको देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। सॉरी दोस्तों है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन मेला आंचल, दूसरा है दोस्तों गोदान और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों स्वजान एक सुजान और चौथा है अंतराल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वजान एक सुजान, जो कि हमारे बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो चलिए उसको देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों भजन और दूसरा है नांदी पाठ और तीसरा है मंगल चारण। तो चलिए उसको देख लेते हैं लास्ट वाला जो है दोस्तों आरती है, यानी चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नांदी पाठ। तो चलिए उसको देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने का नहीं मिला था। दोस्तों चलिए पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा है 12 वर्ष और तीसरा है दोस्तों 16 वर्ष और चौथा है 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 वर्ष। तो चलिए उसको देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा है बेन जॉनसन और तीसरा है स्पेसर और चौथा है दोस्तों मिल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेन जॉनसन 2 नंबर यानी बी नंबर। चलिए इसको देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत था या किसका कहना था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा है बेन जॉनसन, तीसरा है मिल्टन और चौथा है स्पेसर। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। एडिसन ने कहा था असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, क्योंकि हमारे एडिसन जी का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो पहला दोस्तों क्रोधपूर्ण, दूसरा है भारी और बोझिल, तीसरा है दोस्तों हल्का और स्वच्छ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्का और स्वच्छ। दोस्तों बातचीत करने से ही हमारा मन साफ होता है। चलिए उसको देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किसने
न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होने लगती है अर्थात होती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन से श्रवण शक्ति, दूसरा है दोस्तों वाक्य शक्ति, तीसरा है दिव्य शक्ति और चौथा है स्मरण शक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य शक्ति। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। दोस्तों इसका सही आंसर वैसे तो यूरोप ही होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आधुनिक काल। चलिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।